साहू नगर सवाई माधोपुर में 25 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी और पोलिंग पार्टियों के संग्रहण की व्यवस्था का विधानसभा वार विभाजन करके व्यवस्थाएं की गई है। हम सबसे पहले यहाँ सवाई माधोपुर विधानसभा के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में हम एक एक काउंटर के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि आप देखेंगे, एक विधानसभा के लिए पूरा पांडाल बनाया गया है। पूरे पांडाल में सबसे पहले बैनर के माध्यम से बताया गया है कि ये विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर की पोलिंग पार्टियों के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ हम देखेंगे सबसे सामने स्टेज है। स्टेज पे जो एमटीज रहेंगे, जो मास्टर ट्रेनर रहेंगे, वो सभी पोलिंग पार्टियों को और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को, सेक्टर ऑफिसर्स को मतदान दल रवानगी के समय जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे, हम बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपस्थिति प्रकोष्ठ का बॉक्स बनाया गया है। एक विधानसभा के पांडाल में सबसे पहले जो काउंटर बनाया गया है वो उपस्थिति प्रकोष्ठ का बनाया गया है। यहाँ पे संबंधित कार्मिकों की ड्यूटियाँ लगा दी गई है। यहाँ पर आकर के पोलिंग पार्टियाँ यहाँ पर आकर के संबंधित कार्मिकों के समक्ष अपनी उपस्थिति देंगे। वहीं उनको ये बात नहीं पता कि उनको कौन से बूथ पर बैठना है। इसके साथ यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। किसी पोलिंग पार्टी का कोई मेंबर, 5 मेंबरों में से कोई मेंबर अनुपस्थित रहता है तो माइक के माध्यम से सूचना देकर के उन पोलिंग पार्टियों का आपस में समन्वय बनाने के लिए भी यहाँ पे माइक की व्यवस्था की गई है। पोलिंग पार्टी के उपस्थिति काउंटर उपस्थिति देने के बाद में जैसे उनको चलेगा पता कि उनको कौन से बूथ पर बैठना है, उस बूथ के संबंधित सेक्शन में पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। एक सेक्शन में, एक काउंटर पे 1 से लेकर 25 तक के यानी कि 25 मतदान केंद्रों के मतदान दलों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब आप देखेंगे कि उस प्रकोष्ठ में जहां उनके मतदान दलों की बैठने होता है, वहां कुर्सियों पर उस मतदान दल की संख्या का नंबर लिखा हुआ है। एक मतदान दल में 5 कार्मिक है तो उस मतदान दल के लिए 5 कुर्सियाँ यहाँ पे रखी गई है। इन कुर्सियों को रखने की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि यह जो प्रकोष्ठ है, सबसे पहले आप देखेंगे जैसे मतदान केंद्र संख्या 1 से लेकर के 25 तक के जो मतदान दल हैं उनकी व्यवस्था की गई है। 1 से लेकर 25 मतदान केंद्र संख्या वाले पोलिंग पार्टियां भी यहाँ पे इस प्रकोष्ठ के सामने ही यहाँ पे बैठेंगी। ऐसी प्रकार से सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने प्रकोष्ठों पर बैठेंगी। सबसे पहले इनकी उपस्थिति के साथ ही इनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग स्टेज से सभी पोलिंग पार्टियों को जो फाइनल टच है ट्रेनिंग का वो दिया जाएगा। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद में संबंधित पोलिंग पार्टी संबंधित प्रकोष्ठ पर, संबंधित बॉक्स पे आकर के अपनी जो सामग्री है वो प्राप्त करेगी। सबसे पहले हम देखेंगे जो पोलिंग पार्टी है के प्रवेश के लिए तख्तियाँ, साइनेज लगाए गए हैं। तो साइनेज के माध्यम से ही पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से प्रवेश करेंगी, 1 बाय 1 प्रवेश करेंगी। सबसे पहला मतदान केंद्र 1 वो प्रवेश करेगा, यहाँ से प्रवेश करेंगे। अब हम एक एक करके जो यहाँ पे बॉक्स में जो प्रकोष्ठ बनाए गए हैं उन प्रकोष्ठों पे किस प्रकार से उनकी तैयारी गई है वो देखेंगे। सबसे पहला प्रकोष्ठ है वीवीपैट प्रकोष्ठ है। यहाँ पे 2 कार्मिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेंगे। उनका काम रहेगा संबंधित मतदान केंद्र की जो BU-CU वीवीपैट है वो उसी मतदान दल को सुपुर्द करना। वह कार्मिक उसी मतदान केंद्र के मतदान दल को BU-CU वीवीपैट के सीरियल नंबरों को चेक करते हुए उसकी वीवीपैट और EVM को सुपुर्द करेगा और उसकी रिसिप्ट लेगा। इसके पास में इसी काउंटर पे उसी मतदान संख्या 1 से लेकर 25 तक के ही काउंटर संख्या 2 है, वो लेखा प्रकोष्ठ है। उसका काम रहेगा कि मतदान दलों को जो मानदेय और जो भुगतान के संबंध में जो प्रपत्र दिए जाएंगे उन प्रपत्रों को यहाँ पे उस मतदान दल को सुपुर्द करेगा और सुपुर्द करके उसकी रिसीविंग प्राप्त करेगा। इसके पास ही मतदान दल के लिए प्रकोष्ठ संख्या 3 है जो कि पोलिंग पार्टी को वर्किंग कॉपी और मार्किंग कॉपी, एक मार्किंग कॉपी और 3 वर्किंग कॉपी और उनकी जो सील है वो यहाँ पे सुपुर्द करेगा और उनकी रिसिप्ट प्राप्त करेगा। इसके जस्ट अगला काउंटर है वो है सांख्यिकी प्रकोष्ठ का। सांख्यिकी प्रकोष्ठ की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सांख्यिकी प्रकोष्ठ पे जो टीम रहेगी वो स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की टीम रहेगी। उसका काम रहेगा पोलिंग पार्टियों को स्टेटिस्टिक्स के जो फॉर्मेट हैं जो उनको मतदान समाप्त होने के बाद में जमा कराने हैं वो उनको यहाँ पे सुपुर्द करके उसकी रिसीविंग प्राप्त करेंगे। इसके जस्ट पास में ही यहाँ पे प्रकोष्ठ संख्या 5 है जो कि स्टोर है। संबंधित मतदान दल को संबंधित मतदान केंद्र से संबंधित जितने भी प्रकार के लिफाफे, जितने प्रकार के प्रपत्र एक बैग में दिए जाएंगे। इन बैगों को तैयार किया गया है। उन बैगों को 3 बार चेक किया गया कि कोई लिफाफा छूट तो नहीं गया है। वो सभी यहाँ पे
संबंधित कार्मिक के द्वारा जो नियुक्त किए गए उनके द्वारा संबंधित मतदान दल को दिए जाए। इस प्रकार से यह एक प्रकोष्ठ का कार्य रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ से फिर पोलिंग पार्टी निकासी करेगी। एक पोलिंग पार्टी के रवाना होने के बाद में दूसरी पोलिंग पार्टी इसी प्रकार से इसी अनुक्रम में अपने अपने सामान को प्राप्त करेगी और संबंधित स्थान पर जहां उनके वाहन खड़े किए गए हैं वहां जाकर के अपने संबंधित वाहन में बैठ करके यहाँ से रवाना होगी। सबसे लास्ट में स्टेज के दाहिने तरफ एक प्रकोष्ठ बनाया गया है जो हेल्प डेस्क है। किसी भी कार्मिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हेल्प डेस्क पे संपर्क करके अपनी जो भी समस्या है उसको बता सकता है। उसका जो भी नियमानुसार निस्तारण होगा वो किया जाएगा। इधर के जो कार्मिक दल है उनकी व्यवस्था भी यहाँ से की गई है। अगर किसी का कोई इमरजेंसी कोई आकस्मिक कोई बीमारी कोई ऐसी बात होती है उनको यहाँ से रिप्लेस करने की व्यवस्था यहाँ से की गई है। इसके साथ ही आप देखेंगे स्टेज के बिल्कुल सामने देखते हुए बिल्कुल दाईं तरफ बिल्कुल पास में ही विशेष योगदान के मतदान केंद्रों के मतदान दलों के बैठने व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विधानसभा में एक मतदान केंद्र ऐसा बनाया गया है जो कि केवल दिव्यांगजनों विशेष योग्यजनों के द्वारा ही वहाँ पे पोलिंग की जाएगी। पूरी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा देखी जाएगी। वो पोलिंग पार्टी वो मतदान दल स्टेज के बिल्कुल दाईं तरफ सामने यहाँ पे बैठेंगे। मतदान संबंधित विधानसभा का पूरे मतदान दलों की ट्रेनिंग देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं यह स्टेज है। स्टेज पर माइक व्यवस्था और जो एमटीज़ हैं और जो आरओ साहिबान हैं ऑब्जर्वर साहिबान हैं डीओ साहिबान हैं उनकी बैठने व्यवस्था की गई है। अब आप यहाँ से इस पूरे पंडाल को देखने का प्रयास करेंगे। यह जो गैलरी है यहाँ पे पोलिंग पार्टियों के आने की है। इसके राइट साइड में मतदान दल संख्या 1 से लेकर के 1 से 25 तक के बैठने व्यवस्था की गई है। इसके लेफ्ट साइड में मतदान दल संख्या मतदान केंद्र संख्या 126 से लेकर के जो शेष जो मतदान केंद्र है उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बॉक्स में सेक्शन में 1 से लेकर 25 तक के मतदान दलों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है जिस प्रकार से मैंने अभी बताया। इस स्टेज के सबसे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में सेक्टर ऑफिसरों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सेक्टर ऑफिसर भी मतदान दलों की रवानगी के समय यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। जो भी मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण के समय जो बारीकियां उनको बताई जाती हैं वो भी सेक्टर ऑफिसर भी यहाँ पे देखेंगे और सेक्टर ऑफिसर भी पूरी ट्रेनिंग पूरी पोलिंग पार्टी रवाना होने के बाद में ही यहाँ से रवाना होंगे। सारे सेक्टर ऑफिसर्स की बैठने व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उसके ठीक पास में ही स्टेज के जस्ट लेफ्ट में सेक्टर ऑफिसर के प्रकोष्ठ के पास में ही माइक्रो ऑब्जर्वर के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर भी ट्रेनिंग के समय यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और जैसे ही पोलिंग पार्टी रवाना होंगी संबंधित सेक्टर ऑफिसर के साथ में ही माइक्रो ऑब्जर्वर रवाना होंगे। इसीलिए इन दोनों सेक्टर ऑफिसर और माइक्रो ऑब्जर्वर की बैठने व्यवस्था पास पास में की गई है। स्टेज के जस्ट लेफ्ट साइड में ही महिला मतदान दलों की बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विधानसभा में करीब 8 ऐसे मतदान केंद्र चुने गए हैं जहां पे पूरी पोलिंग पार्टी महिला मतदान केंद्र रहेगी। ऐसी पोलिंग पार्टियों को बैठने की व्यवस्था भी यहां पास में ही की गई है ताकि वो आसानी से ट्रेनिंग को देख सके, चीज़ों को समझ सके। स्टेज के ठीक बाईं तरफ सेक्टर ऑफिसर और माइक्रो ऑब्जर्वर के ठीक पीछे की साइड में डाक मत प्रकोष्ठ बनाया गया है जहाँ पे पोलिंग पार्टी से संबंधित किसी भी जिनकी भी यहाँ पे ड्यूटी लगी है वो अपना जो पीबी भरा था फॉर्म भरा था उसका वोट कास्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सभी को यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने की सुविधा दी गई है। जैसा अभी हमने देखा स्टेज के दाईं तरफ जैसे व्यवस्था की गई थी उसी प्रकार से आप देखेंगे बाईं तरफ भी मतदान दलों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसी उन्हीं मतदान दलों को संबंधित अपने पास में ही बने हुए बॉक्स में से काउंटर पर से अपनी मशीन और जो सामग्री है उनको रवानगी के समय लेने की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ कल सुबह यहाँ पर रिपोर्ट करेंगी तो साहू नगर स्कूल में 2 गेट बनाए गए हैं। गेट संख्या 1 से विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर और विधानसभा क्षेत्र खंडार की जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से प्रवेश करने के लिए सबको कहा गया है, इसी की व्यवस्था की गई है। इससे पहले सारी पोलिंग पार्टियां एक ही गेट से एंट्री होती थी, एक ही गेट से इनकी निकासी रवानगी होती थी। तो उससे बहुत ज़्यादा कंजेशन ट्रांसपोर्ट का कंजेशन होता था। उस चीज़ को दूर करने के लिए कलेक्टर साहब ने गेट नंबर 1 से 2 विधानसभाओं की सवाई माधोपुर और खंडार की एंट्री की व्यवस्था की गई है, इसी से रवानगी की व्यवस्था की गई है। साहू नगर स्कूल के गेट नंबर 2 से 2 विधानसभाओं बावनबास और गंगापुर की एंट्रियां गेट नंबर 2 से की गई। जो भी पोलिंग पार्टियां गंगापुर और बावनबास विधानसभा की हैं वो साहू नगर के गेट नंबर 2 से अपने पंडालों के लिए प्रवेश करेंगे। ये आप देख रहे हैं साहू नगर स्कूल खेल मैदान को पूरी तरह साफ किया गया। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। पहले साहू नगर स्कूल के मुख्य द्वार से ही 4 विधानसभाओं के जो व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री होती थी और रवानगी भी एक ही गेट से होती थी। उसी चीज़ को दूर करने के लिए कलेक्टर साहब और जो SDM साहब माधोपुर है उनके द्वारा एक नवाचार किया गया है कि साहू नगर का जो मुख्य गेट है उससे खंडार विधानसभा की पोलिंग पार्टियां की बस रवाना होंगी। इसके साथ ही सवाई माधोपुर लालसोट रोड पर इस मैदान पर एक अलग से एंट्री बनाई गई है। इस एंट्री से जो सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां हैं उनकी बसें यहाँ से रवाना होंगी और इसी खेल मैदान में कोने में बिल्कुल एक गेट रखा गया, वहाँ से गंगापुर और बावनबास की पोलिंग पार्टियाँ की बसें वहाँ से रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों की बसों को 4 भागों में विभाजित किया गया है।
इससे कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी में और उनकी आगमन में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं है।